अस्सलामुअलैकुम। ये बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ किसे कहते हैं, ओम्स लॉ किसे कहते हैं, ये सारे टॉपिक्स भी हम कवर कर लेंगे। माय नेम इज अनीस कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एटम। एटम किसे कहते हैं? ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तमाम मैटर किससे बने हुए होते हैं? एलिमेंट से एंड कंपाउंड से। मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, उसको क्या कहते हैं? मैटर। जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर किससे बना हुआ होता है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स इज द स्मॉलेस्ट केमिकल एंटिटी, यानी कि ये स्मॉलेस्ट केमिकल एंटिटी है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। क्या होता है ये? एलिमेंट। तो कंपाउंड किसे कहते हैं? 2 और 3 एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म कंपाउंड, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट की स्मॉलेस्ट एग्जांपल है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और कंपाउंड किसे कहते हैं? वाटर, H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड, यानी कि वाटर। तो एटम किसे कहते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है उसको कहते हैं एटम। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर होता है। क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। और इसका डायमीटर कितना होता है? 10⁻⁻10m। 10⁻⁻10m डायमीटर किसका होता है? एटम का। एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, जो एटम के सेंटर में होता है। उसका डायमीटर क्या होता है? 10⁻⁻15m उसका डायमीटर होता है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल्स। इसी न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स होते हैं। एक को कहते हैं प्रोटॉन और दूसरे को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उसको नो चार्ज होता है, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके स्पेस में, एटम के स्पेस में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक स्पेस होती है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो रिवॉल्व करता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स पर्टिकुलर ऑर्बिट। पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं वो इन इट्स पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिवॉल्व करते रहते हैं इन इट्स पर्टिकुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो नो चार्ज कैरी करते हैं। There are 2 types of force in the nucleus. न्यूक्लियस में 2 types of force होते हैं। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, जो सिमिलर चार्ज को रिपल करता रहता है एक दूसरे से, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। और दूसरा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो अनलाइक चार्ज को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करता रहता है ताकि ये बाइंड रहे एक दूसरे के साथ। इसमें 2 स्टेज होते हैं। एक को कहते हैं लोवेस्ट स्टेज, उसको क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेज। और दूसरे को कहते हैं हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेज में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 10⁻⁻10 सेकेंड्स तक रह सकता है। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया एटम किसे कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। इसका डायमीटर कितना होता है? 10⁻⁻10m इसका डायमीटर होता है। इसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं। एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो रिवॉल्व करता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल कोर होता है। उसमें और एक पार्टिकल होता है उसको कहते हैं न्यूट्रॉन, जो कि नो चार्ज कैरी करता है। इसमें 2 फोर्स होते हैं। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, जो सिमिलर पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ रिपल करता रहता है। और दूसरे को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अनलाइक चार्जेस को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करता रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर किसे कहते हैं।
इन 1913 एच जी जे मोस्टली एक पर्सन होता है, वो क्या बताता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज द एटॉमिक नंबर। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और ये किसे डिनोट किया जाता है, बाय द कैपिटल Z। तो मास नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जितने भी होंगे न्यूक्लियस में उसको कहते हैं मास नंबर। इसको डिनोट किया जाता है बाय द कैपिटल A। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर लिखना है तो हम जो उसका एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखेंगे और मास नंबर जो है वो हम ऊपर लिख देंगे उसके। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स किसे कहते हैं एंड आइसोबार्स किसे कहते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनको सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। इनमें क्या है, जो इसका एटॉमिक नंबर है वो सेम है बट जो इनका मास नंबर है वो डिफरेंट है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनमें सेम है। इसको कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोबार्स किसे कहते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो, यानी कि मास नंबर जिनमें सेम हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स हो, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो बट मास नंबर जो है वो सेम हो, उसको कहते हैं आइसोबार्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन शेल्स। इलेक्ट्रॉन शेल्स किसे कहते हैं, इन 1921 बोरी एंड बोर 2 इंडिपेंडेंट पर्सन्स थे जिन्होंने एक स्कीम दे दी ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब हम न्यूक्लियस से निकलते हैं उसके बाद आती है एक सराउंडिंग जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। उन ऑर्बिट्स को नाम दिया गया शेल्स। जैसे न्यूक्लियस से निकलते हैं के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल, ऐसे ही आगे आगे शेल्स। सबसे लास्ट वाली शेल को कहते हैं वैलेंस शेल, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है वैलेंस शेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोजीशन, एंड उसकी पोजीशन क्या है, ये किससे डिस्क्राइब की जाती है, बाय द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करते हैं एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोजीशन इन द एटम। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेल, के शेल, एल शेल, एन शेल। इसका ये मेन एनर्जी लेवल जो है वो डिस्क्राइब करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इसके बाद आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, ये डिस्क्राइब करता है एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये डिस्क्राइब करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये थे क्वांटम नंबर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड बाइंडिंग एनर्जी। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ऑर्बिट। अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, इस चीज को करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, तभी हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। जो रिमूवल ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट होता है इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। और जो हम एनर्जी देते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी हम देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और वो रेडिएशन जो सफिशिएंट नहीं होती है टू रिमूव द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, उसको कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजेशन क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, रिमूवल ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन बाय द एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा जो हम एनर्जी देते हैं उस वजह से हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाते हैं फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। ये जो एनर्जी होती है इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। आपको तो पता ही है कि जहाँ पे चार्ज होता है वहाँ पे सराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये चार्ज एक्सेलरेट होता है, मूव हो जाता है, तो फिर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जहाँ पे भी चार्ज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब ये चार्ज मूव होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सेलरेशन की वजह से, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की एक्सेलरेशन की वजह से, चार्ज की एक्सेलरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। इस वजह से एक रेडिएशन रेडिएट होती है बाय द चार्ज, उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो वेरी हो जाती है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, उस वजह से चार्ज होती है वो रेडिएट करती है एनर्जी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। फॉर एग्जांपल एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं।
इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या हम पढ़ते हैं? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो फ्रीली अलो करते हैं करंट को, जो फ्रीली अलो करते हैं करंट को उसको कहते हैं कंडक्टर्स। जो अलो ही नहीं करते, डू नॉट अलो द करंट, उसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। और जो इंटरमीडिएट होते हैं, पार्शली करते हैं पार्शली नहीं करते, उनको क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी कि जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना डिस्टेंस कम होगा, या फिर जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि आई विच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये कहता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके बाद हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। जो जॉर्ज साइमन ओम्स होता है वो क्या कहता है? जो करंट होती है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर ऐसे कह सकते हैं द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो फिर जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को। या फिर ऐसे कह सकते हैं I which is directly proportional to V divided by R, where R क्या है? R is the resistance। रेजिस्टेंस क्या होती है? प्रॉपर्टी विच अपोज, जो अपोज करते हैं फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। वो प्रॉपर्टी जो अपोज करते हैं फ्लो ऑफ करंट को इन द कंडक्टर, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।